हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो डियर फ्रेंड्स, एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, विद्युत विभव होता क्या है और विद्युत विभव की घटनाएं क्या होती हैं, विद्युत विभव कहाँ मिलता है, इसी पर बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। पहले ऐसे जानते हैं कि कोई ऐसा चद्दर होता है, उस चद्दर पर अगर जो आवेश रख देते हैं, या ऐसे माना गया है कूलाम के नियम से कि ब्रह्मांड में कोई पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल पर अगर जो आवेश होती है तो उस आवेश के कारण उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो उस विद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, यानी ई से हम उसको डिनोटेड करते हैं। कहेंगे कि जब हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, उस एक समान विद्युत क्षेत्र ई में जब हम किसी अनंत बिंदु पी से धन परीक्षण आवेश लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। विभव का डिफिनीशन हमने कैसे दिया कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, मान लेते हैं कोई आवेश है, उस आवेश के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। उस एक समान विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु पर कोई बिंदु पी है, वहां पर रखा हुआ धन परीक्षण आवेश, वहां से हम एक समान विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ऐसा परिभाषा आपने देखा होगा, यानी लिखे भी हैं हमें कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी अनंत बिंदु पी से धन परीक्षण आवेश Q0 को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। Q0 क्या है बाबू? धन परीक्षण आवेश। अब यहां से समझते हैं, इस फिगर से समझ लेते हैं कि लेट अस कंसीडर, यहां पर हमारा कोई आवेश प्लस क्यू है और दो बिंदु हमने क्या माना है? ए और बी माना है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बाबू? ई है। यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। मान लेते हैं कि इतने एरिया में विद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। जब हम इस विद्युत क्षेत्र ई में किसी अनंत बिंदु, यानी इस आवेश से अनंत दूरी पर एक बिंदु पी होगा, इस पर उपस्थित धन परीक्षण आवेश को जब हम इस क्षेत्र में लाते हैं तो लाने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। देखो अबू, विभव एक अदिश राशि होती है, विभव एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभव एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यानी विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभव एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम फार्मूला कैसे पा जाते हैं कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव बराबर क्या पाते हैं बाबू? कार्य बटे आवेश। विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। और किया गया कार्य यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य को हम किससे डिनोटेड करते हैं? W से। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q0 से। तो हमारा फार्मूला क्या निकल जाता है? V बराबर W बटे Q0। अब देखो अबू, कार्य का मात्रक हमें पता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक बराबर क्या होता है? जूल। तो और आवेश का मात्रक क्या होता है? यहां पे याद रखिएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? मात्रक कूलाम होता है। अब देखो अबू, यानी विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट और कार्य का मात्रक जूल। इसके बाद से क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम। यानी अब देखा जाए कि विभव का एक मात्रक जूल प्रति कूलाम और दूसरा का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। आपसे कोई ऐसे भी डिफिनेशन पूछ सकता है कि एक वोल्ट किसे कहते हैं? एक वोल्ट किसे कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन उठा सकता है। कहिएगा कि अनंत बिंदु से एक कूलाम आवेश को लाने में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। यानी अनंत बिंदु पर रखे आवेश को, एक कूलाम आवेश को लाने में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। इसकी बीमा क्या होती है? तो देखो अब कार्य, यानी यहां से निकालते हैं इसकी बीमा, यानी विभव की बीमा क्या होती है? विभव का बीमा ऐसे लिख देते हैं, विभव का बीमा बराबर फार्मूला क्या है बाबू? कार्य का बीमा। ऐसे लिख देंगे, कार्य का बीमा अब बटे आवेश का बीमा। चलो, विभव का बीमा बराबर कार्य का बीमा बटे आवेश का बीमा। अब कार्य का बीमा क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। फार्मूला पढ़े होंगे, कार्य बराबर बल गुणे
विस्थापन, ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे। अब बटे यह विद्युत धारा, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय पढ़े होंगे बाबू, विद्युत धारा गुणे समय। अब देखते चलो कि बल का बीमा क्या होता है, mLT पावर -2 होता है, और जो विद्युत धारा का बीमा कितना होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, पहला अक्षर A और टाइम का पहला अक्षर क्या होता है T, तो इसका बीमा क्या हो जाता है M, और देखो यहाँ पे विस्थापन है बाबू, विस्थापन का बीमा क्या होगा L, यानी ये बल का बीमा क्या हुआ mLT पावर -2, अब विस्थापन का बीमा L हुआ, विद्युत धारा का बीमा A हुआ, और समय का बीमा क्या हुआ T हुआ। तो L का गुणा L में कर दोगे तो mL² T पावर माइनस कितना हो जाएगा 2, अब बटे AT नीचे कितना हो जाएगा AT, याद रख लो इसको हम कहेंगे AT। चलो अब इसको ऊपर कर दो, ऊपर ढकेल रहे के, देखा आगे क्या हो जाए mL² और T पावर माइनस, देखा T पावर है एक बा के ऊपर लेके गए तो कितना होगा -3, और ये एक पे पावर एक बात के ऊपर कह दें तो एक पावर -1। ई के कर बीमा होगा विभव का बीमा बराबर mL² T पावर -3 A पावर -1 होता है। अब अगला बात करते हैं विभवांतर कि विभवांतर किसे कहते हैं, ऐसा कोई पूछे तो देखो अब हमने मान लिया है कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव हमने क्या माना VA, अब बिंदु B पर यही विभव क्या मान लिया VB, या इस प्लस Q 0 के कारण विभव कितना माना VB। तो जो यानी प्लस Q आवेश के कारण इतने क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है, इतने एरिया में विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र E है, तो यहाँ का विभव क्या है VA अथवा VB है। तो मानेंगे कि जो यह आवेश जिसके समीप यानी जहां पर अधिकतम होगा वहां पर विभव का परिमाण क्या होता है उच्चतम, और जहां पर न्यूनतम होगा वहां पर परिणाम क्या होता है न्यूनतम होता है, विभव का परिणाम न्यूनतम होता है। तो देखिए बिंदु A पर विभव क्या है हाई है, और बिंदु B पर विभव क्या है लो है। तो विभव की प्रवाह ऑलरेडी कहां से होती है, हाई से लो की तरफ होती है। विभव का जो प्रवाह होता है वो हाई से लो की तरफ होती है। आज याद रख लीजिएगा, विभव का प्रवाह हाई से लो की तरफ होती है, यानी उच्च से निम्न की तरफ होती है। किसी चीज की प्रवाह क्या होती है यार, जैसे लोहा गरमा दिए, एक गर्म है दूसरा का नहीं ठंड है, तो गर्म वाले लोहे ठंड वाले लोहे के ऊपर जब रख देते हैं तो जो गर्माहट होती है, जो उसके अंदर उष्मा होती है, वो ठंड वाले में प्रवेश कर जाता है, तो हाई से लो में प्रवेश करता है। तो विभव का प्रवाह ए से किधर की तरफ होगा बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो यहाँ पे कहेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं पर उपस्थित विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ऐसे डिफिनेशन दे देंगे। किन्हीं दो बिंदुओं पर उपस्थित विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू, डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला क्या मिल जाता है कि विभवांतर बराबर, यही फार्मूला मिलता है बाबू, विभवांतर बराबर याद रख लीजिएगा, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, यही फार्मूला एकदम डायरेक्ट उठा कर रख दो। डेल्टा V बराबर कार्य को हम किससे डिनोटेड किए W से, आवेश को किससे डिनोटेड किए Q0 से, अथवा डेल्टा V बराबर विभवांतर कहाँ कितने बिंदुओं का अंतर है, VA और VB के बीच का अंतर है। तो VA क्या है अधिक है और VB क्या है कम है, तो हम कह देंगे डेल्टा V बराबर VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा W बटे Q0। फार्मूला क्या मिलेगा, या करके ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे W A से लेके B तक ना उल्टा बल लगेगा, इसके उल्टा बल लगेगा, इसलिए B से A की तरफ फोर्स यानी कार्य होगा, B से A की तरफ कार्य होगा। तो हम VA माइनस VB बराबर W BA बटे Q0, इसको हम कहेंगे क्या विभवांतर का एक प्रतीक है ना। ये विभवांतर भी एक प्रकार का अदिश राशि होती है। विभवांतर का भी बीमा क्या होगा, mL² T पावर -3 A पावर -1 होगा। विभव और विभवांतर में यही अंतर होती है। देखो जहां पर उच्चतम विभव होता है और जहां पर न्यूनतम विभव होती है, तो उच्चतम विभव की प्रवाह न्यूनतम विभव की तरफ ऑलरेडी होती है, इसे ही हम कहते हैं विभवों की प्रवाह, है ना। तो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स।